बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मकाशफ़तुल क़ुलूब में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि माह रजब शरीफ के इसम में 3 हर्फ हैं, रा, जीम और बा। वो फरमाते हैं कि रा से मुराद अल्लाह की रहमत, जीम से मुराद जुर्म और बा से मुराद बिर यानी एहसान है। गोया अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और एहसान के दरमियान कर दो, यानी एहसान और रहमत उसके जुर्म को ख़त्म कर देती हैं। जो इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी वाले काम करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है अल्लाह की रहमत को अपने सामने रख कर कि इसियां से कभी हमने किनारा न किया। इसियां गुनाहों को कहते हैं कि हमने कभी गुनाहों को नहीं छोड़ा, गुनाहों से किनारा कभी नहीं किया, हर वक्त गुनाह करते रहे। इसियां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आरज़ूदा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें रजब, शाबान, माह रमज़ान, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम ऐसे माह अता फरमाता है जिसमें ख़ास तौर पर अल्लाह की इनाम और इकराम होती हैं, ताकि गुनाहगार तौबा करके अल्लाह की रहमत को पा सकें। वाकई उसकी रहमत बुला बुला कर हमें जहन्नम से आज़ाद करने का हुक्म देती है। मकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर ये जो वाक़या रजब शरीफ के नाम से आया है, यकीनन अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो इसमें सोचने वाली बात है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का एहसान इंसान के ऊपर शामिल हाल होता है कि वो अगर चाहे तो अपनी उखरवी निजात का सामान इकट्ठा कर सकता है। हज़रत अल्लामा सैयदना अल्लामा सफ़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हातुल मजालिस में फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब जो है ये महीना बीज बोने का है। यानी इस महीने को जो देहाती लोग होती हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको पता होगा कि बिजाई के लिए, गंदम की बिजाई के लिए, गन्ने के फसल की बिजाई के लिए या और भी जो किए जाती हैं काश्तकारी, उसकी एक ख़ास माह होता है, तारीख़ होती है। तो उसमें जैसे अभी गंदम की बिजाई हुई है, तो वो कहते हैं कि रजब शरीफ जो है ये नेकियों के, नेक आमाल के मतलब बिजाई करने के हवाले से कह रहे हैं कि ये महीना नेकियों की बिजाई करने का महीना है। और शाबान पानी देने का, आबबाशी करने का, मतलब पानी देने का महीना होता है। और रमज़ान मुबारक वो फसल तैयार हो गई, उसको काटने का महीना होता है। तो हकीकतन बात यह है कि यकीनन अगर कोई बंदा रजबुल मुरज्जब में तौबा इस्तग़फ़ार कर ले और शाबान का महीना अल्लाह के खौफ में रोते हुए गुजारे, माह रमज़ान जो है फिर वो अल्लाह की रहमत को पाकर नेकियों का पूरा जो है ख़जाना वो हासिल कर लेता है। यूँ तो हदीस पाक में भी आता है कि रमज़ान की आखिरी रात में बख्श दिया जाता है। मज़ीद फरमाते हज़रत अल्लामा सैयदना सफ़ूरी रहमतुल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब जिस्म को पाक कर देता है, शाबानुल मुअज़्ज़म दिल को साफ कर देता है, और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक कर देती है। अल्लाहु अकबर। माह रजबुल मुरज्जब में लोग रोज़े रखते हैं, नफली रोज़े, इसकी भी बड़ी अहमियत है। चुनाचे आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में भी हुक्म फरमाया है। बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है कि फ़राइज़ के बाद नवाफिल में वो ज़्यादा तवज्जो दिया करते, क्योंकि इंसान नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। हदीस क़ुदसी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि आदमी नवाफिल के ज़रिए मुझ अल्लाह का इतना क़ुर्ब हासिल कर लेते हैं कि मैं अल्लाह उसके चलने की, उसके फिरने की ताकत बन जाता हूँ। तो फ़राइज़ के बाद